अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ किंगडम प्लांटी को, जहां पे बेटा हमने आपके साथ लास्ट के लेक्चर्स में एल्गी और बायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, दैट इज द टेरिडोफाइट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बेटा हमारे पास जो ये टेरिडोफाइट्स है, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे, इनको कॉमनली बोलते हैं हम the reptiles of kingdom plantae. Pteridophytes are commonly known as reptiles of kingdom plantae, or they are also known as the botanical snakes. They are also known as botanical snakes. Botanical snakes. अब बेटा इनको हम reptiles of kingdom plantae क्यों बोलते हैं या इनको हम botanical snakes क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स का ग्रुप है प्लांट किंगडम में, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पहली बार लैंड पे सर्वाइव अच्छे से कर पाए। दैट इज बेटा, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। सिमिलरली जब हम एनिमल किंगडम पे नजर डालते हैं, वहां पे जो रेप्टाइल्स का ग्रुप है जिनमें स्नेक्स भी आते हैं, ये रेप्टाइल्स का ग्रुप पहली बार एनिमल किंगडम में लैंड पे अच्छे से सर्वाइव कर पाया। दैट इज द रीजन हम टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ किंगडम प्लांटी और दी बॉटनिकल स्नेक्स। इस टर्म टेरिडोफाइटा को देखते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। There is a word called as pteron and there is a word called as phyton. This pteron means feather. It means feather, and this phyton means plant. That means beta ये ऐसे plants है, these are the feather-like plants. These are feather-like plants. इनकी शेप मिलती है feathers से। मेरे पास है बेटा ये दो टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स। इनकी शक्ल अगर आप देखोगे, इनकी शेप अगर आप देखोगे, ये फेदर से मिलती जुलती है। इनकी शेप के बेसिस पे इनको बोलते हैं हम फेदर लाइक प्लांट्स, या जिनको हम टेक्निकली बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरॉन मींस फेदर एंड फाइटॉन मींस प्लांट। बेटा आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि हमारे पास जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। हमारे पास एक ग्रुप है हॉर्सटेल्स का और हमारे पास एक ग्रुप है फर्न्स का। असल में बेटे हमारे पास टेरिडोफाइट्स के चार ग्रुप्स हैं और उन चार ग्रुप्स में सबसे बड़ा जो ग्रुप है उनको हम फर्न्स बोलते हैं। और मेरे हाथ में जो ये दो प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स के, दीज आर दी फर्न्स। ये वाला जो फर्न है बेटा, इसको हम ड्राउट ट्रीज बोलते हैं। इसकी शेप जब आप देखोगे, इसकी फेदर लाइक शेप है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फेदर लाइक प्लांट और टेरिडोफाइट। सिमिलरली बेटा मेरे पास और एक प्लांट है, ये भी एक फर्न है, इसको हम एडियंटम बोलते हैं और इसकी शेप भी जब आप देखोगे, इट इज फेदर लाइक एंड हेंस बेटा इट इज अ टेरिडोफाइट। तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट के लेक्चर्स में आपके साथ ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया या एल्गी को डिस्कस किया, जहां पे हमने पहले उनके जनरल कैरेक्टर्स को जाना। यहां पे जनरल कैरेक्टर्स को जानने से पहले हम टेरिडोफाइट्स की तीन अहम बातें आपको बताएंगे। पहली बात जो है बेटा, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स बेटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और इस ट्रैकियोफाइट का अपोजिट होता है एट्रैकियोफाइट। एट्रैकियोफाइट मींस बेटा ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। जब आप प्लांट किंगडम पे बेटा नजर डालोगे, यहाँ पे 5 ग्रुप्स होते हैं, एक एल्गी, ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पोरम और फिर एंजियोस्पोरम। बेटा जब हमने एल्गी को डिस्कस किया था, वहां पे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट था, दैट इज वो एट्रैकियोफाइट्स थे। फिर हमने आपके साथ ब्रायोफाइट को डिस्कस किया, वो भी एट्रैकियोफाइट्स थे, वहां पे भी जाइलम और फ्लोएम नहीं था। और एवोल्यूशन में पहली बार हम यहाँ पे देख रहे हैं टेरिडोफाइट का ग्रुप जहां पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। दैट इज बेटा यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ट्रैकियोफाइट्स। और एवोल्यूशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला। दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, these pteridophytes are the only vascular cryptogams. These are the only vascular cryptogams. Vascular cryptogams बेटा ऐसे cryptogams होते हैं जिनमें vascular tissue present होता है, that is xylem और phloem जिनमें present होगा। हमारे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे प्लांट किंगडम में दो ब्रॉड ग्रुप्स हैं, एक को हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं और दूसरे को हम फेनेरोगैम्स बोलते हैं। हमारे पास प्लांट किंगडम में जब हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे प्लांट किंगडम है और इस प्लांट किंगडम में दो ब्रॉड ग्रुप्स है, एक है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स को हम बेटा सीड बेयरिंग प्लांट्स बोलते हैं और क्रिप्टोगैम्स को हम बोलते हैं सीडलेस प्लांट्स। यहाँ पे सीड नहीं बनता है। और इन क्रिप्टोगैम्स में भी जब हम देखेंगे, इनके 3 ग्रुप्स बनते हैं,
एक यहाँ पे एल्गी होता है, और दूसरा होता है यहाँ पे ब्रायोफाइट, और तीसरा होता है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स। जब हम एल्गी के बारे में जब हमने बेटा एल्गी के बारे में जाना था, इस एल्गी में ये वैस्कुलर टिश्यू जो है, जाइलम और फ्लोएम जो है, वो एब्सेंट था। और जब हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में बात की थी, वहां पे भी वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था। और यहाँ पे टेरिडोफाइट्स वाहिद क्रिप्टोगेम्स ऐसे हैं जहां पे वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, जहां पे जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई बेटा दीज आर कंसिडर्ड टू बी द ओनली वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। बेटे नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट these pteridophytes are considered to be the first true land plants. जब हमने बेटे बात की थी एल्गी के बारे में, हमने कहा था आपको कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था वो वाटर में हुआ है। इसीलिए दुनिया में जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर वो प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं या एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, दुनिया के प्रिमिटिव प्लांट्स या प्रिमिटिव एनिमल्स आपको वाटर में ही देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई बेटा कि जो आपकी एल्गी है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो एक्वाटिक थे। उसके बाद बेटे हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स के बारे में। वो ऐसे पहले प्लांट्स थे जो पानी से बाहर आ गए और इन्होंने टेरेस्ट्रियल एरियाज में सर्वाइव करना स्टार्ट किया, लेकिन वो साइज में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाए क्योंकि वहां पे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट था। उसके बाद बेटे अब हमारे पास आए टेरिडोफाइट्स, इनमें अब जाइलम और फ्लोएम भी डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे वाटर कंडक्शन के लिए एक अच्छा सिस्टम है, फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा सिस्टम है, तो ये साइज में भी इंक्रीज होने लगे, ये बड़े बड़े होने लगे। सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लैंड प्लांट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद बेटे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर्स में बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के हैबिटेट के बारे में। जैसे कि हमने बेटा लास्ट के लेक्चर्स में भी जहां पे हमने आपके साथ ब्रायोफाइट्स डिस्कस किया, वहां पे बेटा हमने पहले जाना उनके हैबिटेट के बारे में, उसके बाद उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, और उसके बाद हमने जाना उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे चलता है। सेम वाइज बेटा यहाँ पे भी हम वैसा ही स्कीम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टेरिडोफाइट्स के हैबिटेट के बारे में। आपके एनसीईआरटी लिखते हैं बेटा कि जो टेरिडोफाइट्स है, जब हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं, ये पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में। दैट इज बेटा ये लैंड पे पाए जाते हैं, और लैंड पे भी ये उन जगहों पे पाए जाएंगे जहां पे कूल एनवायरमेंट होगा, जहां पे डैम्प सॉइल होगा, और जहां पे शेडी प्लेसेस होंगे, टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में जहां जहां पे कूल एनवायरमेंट, जहां पे डैम्प सॉइल और जहां पे शेडी प्लेसेस होंगे, वहां पे आपको टेरिडोफाइट्स देखने के चांसेस होंगे। बट फ्रॉम दैट बेटा हमारे पास कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं दुनिया में जो प्योरली एक्वाटिक है, हमारे पास कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो एक्वाटिक है। हमारे पास है एक टेरिडोफाइट दैट इज कॉल्ड एज एजोला है बेटा हमारे पास एक टेरिडोफाइट व्हिच इज एक्वाटिक। हमारे पास है और एक टेरिडोफाइट दैट इज कॉल्ड एज साल्विनिया, और हमारे पास और एक टेरिडोफाइट है दैट इज कॉल्ड एज मार्सिलिया। 3 टेरिडोफाइट्स है बेटा हमारे पास, एक एजोला, दूसरा साल्विनिया, और थर्ड वन इज मार्सिलिया जो एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स है। आपके एनसीईआरटी में लिखती है कि टेरिडोफाइट्स जो है कहीं कहीं पे ये सैंडी सॉइल्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। सैंडी सॉइल्स आपको डेजर्ट रीजन्स में बेटा देखने को मिलते हैं। दैट इज ये स्पीशीज जो है बेटा ये जीरोफिटिक होंगी, ये डेजर्टिक स्पीशीज होंगी। और जब हम ऐसे टेरिडोफाइट्स को देखते हैं, हमारे पास एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम है सेलाजिनेला, और हमारे पास और एक टेरिडोफाइट है दैट इज कॉल्ड एज इक्विस्टम आर्वेंसी। सेलाजिनेला और इक्विस्टम आर्वेंसी ऐसे टेरिडोफाइट्स है जो आपको सैंडी सॉइल्स में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद बेटे हम बात करेंगे अबाउट दियर प्लांट बॉडी। इनकी प्लांट बॉडी की जब हम बात करते हैं, प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, प्लांट बॉडी, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज स्पोरोफिटिक, एंड दिस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश आपको हो सकते हैं ट्रू सिस्टम। इनकी प्लांट बॉडी डिस्टिंग्विशेबल होती है ट्रू सिस्टम में। यहाँ पे ट्रू सिस्टम के साथ साथ ट्रू लीफ भी होगा, और यहाँ पे ट्रू लीफ के साथ साथ ट्रू रूट भी होगा। ट्रू सिस्टम, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पहली बार इवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि आपको ऐसे प्लांट्स मिले जहां पे एक वेल एस्टेब्लिश्ड रूट होता है, एक ट्रू सिस्टम होता है, और एक ट्रू लीफ होता है। अगेन बेटा मेरे पास है ये टेरिडोफाइट, ये फर्न है। यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि इसमें एक ट्रू सिस्टम कौन सा होता है, और एक ट्रू रूट कौन होता है, और एक ट्रू लीफ कौन होता है। यहाँ पे जो ये टेरिडोफाइट है, ये फर्न है जिसका नाम ड्रायोप्टेरिस है। इस टेरिडोफाइट में जो सिस्टम होता है ये यूजुअली अंडरग्राउंड होता है। फर्न्स का जो सिस्टम होता है ये यूजुअली अंडरग्राउंड होता है, और इनके सिस्टम को हम राइजोम बोलते हैं। यहाँ पे इसका ये अंडरग्राउंड सिस्टम है जिसको हम राइजोम बोलते हैं। दैट इज बेटा इनके सिस्टम को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड राइजोम।
और इस राइजोम के ऊपर बेटा आपको दिखेंगे ब्राउन कलर के स्केल्स, यहां पे हैं ब्राउन कलर के स्केल्स। दिस राइजोम इज कवर्ड बाय ब्राउन कलर स्केल्स एंड दिस ब्राउन कलर स्केल्स आर कॉल्ड एज रैमेंटा, दे आर कॉल्ड एज रैमेंटा, दे आर कॉल्ड एज रैमेंटा। और इसी राइजोम के नीचे रूट्स अराइज होते हैं, जो राइजोम के ऊपर ग्रो होता है, दिस इज द लीफ पोर्शन, यहां से लेके यहां तक जो है बेटा, दिस इज द लीफ ऑफ द टेरिडोफाइट्स। इस लीफ को हम फ्रॉन्ड भी बोलते हैं, दिस लीफ इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रॉन्ड बेटा, दिस लीफ इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड, लीफ और फ्रॉन्ड। सो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स की स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, यहां पे 3 पार्ट्स होते हैं। एक यहां पे अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको राइजोम बोलते हैं, जिसके ऊपर ब्राउन स्केल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रैमेंटा, और इस राइजोम के नीचे साइड से ग्रो होते हैं रूट्स, और ऊपर साइड से यहां पे ग्रो होता है एक लीफ, एक बड़ा लीफ होता है जिसको हम फ्रॉन्ड भी बोलते हैं। और टेरिडोफाइट्स के लीव्स की जब हम बात करते हैं, यहां पे दुनिया में कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे लीव्स बनाते हैं, उन लीव्स को बोलते हैं हम माइक्रोफिल्स। The small leaves are called as microphylls, microphylls। और कुछ टेरिडोफाइट्स बेटा ऐसे हैं जो बनाते हैं बड़े बड़े लीव्स, और उन लीव्स को बोलते हैं हम मेगाफिल्स। सो टेरिडोफाइट्स में जब हम लीव्स की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टेरिडोफाइट्स स्मॉल लीव्स बनाएंगे जिनको हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट्स बड़े लीव्स बनाएंगे जिनको हम मेगाफिल्स बोलते हैं या मैक्रोफिल्स बोलते हैं, मैक्रो MACRO मैक्रोफिल्स बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फर्न्स की जब बात करते हैं, फर्न्स जो होते हैं बेटा, जैसे मेरे पास एक फर्न है ये ट्रायोप्टेरिस, ये जो फर्न्स है बेटा ये बनाती है मेगाफिल्स, इनके पास होते हैं मेगाफिल्स, इनके पास बड़े बड़े लीव्स होते हैं। और हमारे पास जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक टेरिडोफाइट लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, और दूसरा टेरिडोफाइट बेटा हमारे पास है सेलाजिनेला, सेलाजिनेला। ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो छोटे छोटे लीव्स बनाते हैं जिनको हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं। और बेटा मेगाफिल्स में या मैक्रोफिल्स में जो मेजॉरिटी ऑफ फर्न्स में पाए जाते हैं, और फर्न्स में भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम टेरिस बोलते हैं, टेरिस। और मेरे हाथ में जो ये है इसको हम ड्रायोप्टेरिस बोलते हैं। ड्रायोप्टेरिस और टेरिस की एग्जांपल आप याद रखेंगे मेगाफिल्स में, और लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला की एग्जांपल्स आप याद रखेंगे माइक्रोफिल्स में। अब यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स में लीव्स होते हैं, ये लीव्स 2 टाइप्स के होते हैं। अगेन, एक तो साइज के बेसिस पे यहाँ पे माइक्रोफिल्स होते हैं और मेगाफिल्स होते हैं। नंबर 7 क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे लीव्स की होती है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया यहाँ पे जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं वो लीव्स पे डेवलप होते हैं, यहाँ पे लीव्स पे डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया, और उन स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर। यहाँ पे इस टेरिडोफाइट पे जितने भी लीव्स हैं, इन सारे लीव्स पे स्पोरेंजिया नहीं बनते हैं। यहाँ पे कुछ ही स्पेशल लीव्स ऐसे बनते हैं जिनके लोअर सरफेस पे, जिनके वेंट्रल सरफेस पे स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। ऐसे वाले लीव्स जिनपे स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, उनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। दैट इज स्पोरोफिल्स आर दोज लीव्स which contain स्पोरेंजिया। और यहाँ पे कुछ नॉर्मल लीव्स होते हैं जिनपे स्पोरेंजिया नहीं होते हैं, उनको हम नॉर्मल लीव्स भी बोलते हैं, और उनको हम और एक नाम बोलते हैं ट्रोपोफिल्स, दोज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रोपोफिल्स। सो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ स्पोरेंजिया, द लीव्स कुड बी स्पोरोफिल्स व्हेन द लीव्स हैव स्पोरेंजिया, एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रोपोफिल्स व्हेन देयर आर नो स्पोरेंजिया। जैसे कि मेरे पास है ये, अगेन दिस ड्रायोप्टेरिस मेरे पास है, जब आप यहाँ पे आप इसके इन लीव्स को देखोगे, इन लीव्स को यहाँ लोअर पोर्शंस में, यहाँ पे स्पोरेंजिया आपको नहीं दिखेंगे, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखता है। दिस इज द नॉर्मल लीव, दिस इज द नॉर्मल लीव, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा नीचे से, दिस आर कॉल्ड एज ट्रोपोफिल्स। लेकिन जब आप ऊपर के लीव्स को देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन स्पोरेंजिया, इनमें स्पोरेंजिया होते हैं। ये स्पोरेंजिया आप किस पे है बेटा, ये है लीव्स पे। सो दीज लीव्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स बिकॉज दे कंटेन स्पोरेंजिया, इन पे स्पोरेंजिया बॉर्न होते हैं। और यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया बॉर्न होते हैं वो भी कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं किस साइड से, वेंट्रल साइड से। वेंट्रल साइड मींस बेटा जो साइड सनलाइट से दूर होता है, जिसपे सनलाइट नहीं पड़ती है। ये जो लीफ होता है ये कुछ ऐसे होता है प्लांट पे, इस प्लांट पे यहाँ पे वेंट्रल साइड होता है, जो नीचे वाला साइड होता है, इस नीचे वाले साइड पे, यहाँ पे इस नीचे वाले साइड पे बॉर्न होते हैं ये स्पोरेंजिया। सो यहाँ पे स्पोरेंजिया की बेसिस पे यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है लीफ पे कि नहीं। अगर यहाँ पे लीफ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको हम स्पोरोफिल बोलेंगे, फिर अगर नहीं है तो उसको हम ट्रोपोफिल बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट के लेक्चर में हम और जानेंगे इंटरेस्टिंग बातें टेरिडोफाइट्स के बारे में।